हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। आप लोग को क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 14 तक करा दिया गया है और आज प्रैक्टिस सेट 15 स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा और आप लोग देखिए इसे अच्छे से। प्रैक्टिस सेट 15 का यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह आपको जर्मनी की सहयोग से स्थापित किया गया है और यह कब किया गया था। यह आपको 1955 में किया गया था। 1955 में। राउरकेला है कहाँ? राउरकेला आपको हो जाएगा उड़ीसा में है। उड़ीसा में है राउरकेला। और यहाँ पे देख लेते हैं इंग्लैंड के बारे में थोड़ा सा। तो इंग्लैंड की सहयोग से कौन सा इस्पात कारखाना बना था? तो इंग्लैंड के सहयोग से आपको दुर्गापुर बना था। दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ है? यह आपको वेस्ट बंगाल में है। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। और यह कब बना था? यह आपको 1956 में बना था। 1956 में। यहाँ रूस के बारे में देख लेते हैं। तो रूस की सहयोग से कौन सा बना था? तो रूस के सहयोग से आपको बोकारो बना था। बोकारो स्टील प्लांट जो है ना, यह बना था। और यह कब बना था बोकारो? तो यह आपको 1965 में बना था। बोकारो आपको 1965 में बना था। और बोकारो कहाँ है? तो यह आपको झारखंड राज्य में है। और रूस के सहयोग से एक और बना था जो भिलाई है। भिलाई रूस के सहयोग से बना था। तो यह कब बना था? यह आपको 1955 में बना था। 1955 में। और भिलाई कहाँ है? तो भिलाई आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में होगा। भिलाई छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर है कि किस राजवंश के शासन काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो सबसे ज़्यादा आपको कुषाण वंश के शासक के इस समय सबसे ज़्यादा हुआ था, सोना का निर्माण किया गया था। और कुषाण वंश के शासक कौन था उस समय? तो कनिष्क। उस समय कनिष्क थे। और यहाँ पे देख लेते हैं नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के धनानंद हैं। नंद वंश के महापद्म नंद जो है संस्थापक थे। महापद्म नंद जो है संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? तो आपको धनानंद था। धनानंद। इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किए थे मौर्य वंश का। और मौर्य वंश के संस्थापक आप जान ही रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे देख लेते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन? तो श्रीगुप्त हैं। गुप्त वंश के श्रीगुप्त। और सबसे ज्यादा सिक्का गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश में ही सबसे ज्यादा सिक्का जारी किया गया था सोने का। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर है कि संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन अनुच्छेद कितना में है? तो 368 में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। यह वर्णन किया गया है 368 में। 368। और भाग पूछा जाए कि कितने भाग में संविधान संशोधन की बात कही गई है? तो आपको भाग हो जाएगा 20 भाग हो जाएगा 20 भाग में। कनाडा देख लेते हैं। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। और देख लेते हैं यहाँ सोवियत संघ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सोवियत संघ, तो यहाँ पे देख लीजिए सोवियत संघ में हो जाएगा आपको मूल्य कर्तव्य लिया गया था सोवियत संघ रूस से। और यह मूल्य कर्तव्य किसके समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो यह सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य कितने अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य आपको 51 के क में वर्णन किया गया है। 51 के क में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और फ्रांस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रांस में क्या था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व,
यह तीनों शब्द आपको प्रस्तावना में मिलता है। यह फ्रांस की क्रांति का देन है और यह फ्रांस से लिया गया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था। यह आपको 4 का हो जाएगा, सातवाहन वंश का शासक था। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सिमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। और राष्ट्रकूट वंश का कौन था? तो दंती दुर्ग जो है आपको राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और पल्लव वंश का कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक आपको सिंह विष्णु हो जाएगा। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक हो जाएगा। और मौर्य वंश के जान ही रहे, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 5 नंबर देखिए, ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है। तो ग्रीनविच रेखा आपको यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है। और यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं। और इसी को आपको शून्य मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। और इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो ये सब बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर है कि पाक जलडमरू मध्य भारत के किस राज्य के नज़दीक स्थित है। तो यह तमिलनाडु के नज़दीक स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच यह जो है पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच यह स्थित है। चलिए, दोनों को जोड़ने का काम करता है यह जलडमरू मध्य। 7 नंबर देख लेते हैं कि किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। देखिए, विधानसभा का सभापति लिखा हुआ है, जबकि यह यहाँ पे अध्यक्ष होना चाहिए, अध्यक्ष। फिर भी चलिए देख लेते हैं इसको। तो यह किसका देगा? तो यह उप सभापति यानी उपाध्यक्ष को देता है। उपाध्यक्ष को देता है यह त्यागपत्र, विधानसभा का अध्यक्ष। और यह मुख्यमंत्री जो है यह किसको इस्तीफा देगा? तो मुख्यमंत्री आपको राज्यपाल को देता है इस्तीफा। और राज्यपाल इस्तीफा किससे देगा? तो राज्यपाल आपको राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। और यहाँ पे देख लीजिए, मुख्य न्यायाधीश, तो यह किसको इस्तीफा देगा? तो यह आपको ये भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और आपको बताए थे कि मौलिक कर्तव्य 51 के क में है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से आपको प्रस्तावना की भाषा क्या लिया गया था? प्रस्तावना की भाषा जो है ना आपको लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो है लिया गया था, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है, यह सूची लिया गया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और आयरलैंड के थोड़ा सा देख लेते हैं कि आयरलैंड के संविधान से आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जापान, यहाँ पे जापान है ऑप्शन बी में, तो जापान से लिया गया था आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या चोरी झनका। यहाँ पे 9 नंबर देखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपको दुधवा जो है ना आपको, यह आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको यूपी में है। और यहाँ पे देखिए चीता के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो कुन्नो नेशनल पार्क जो है यह एमपी में है। कुन्नो नेशनल पार्क एमपी में है। और यहीं पे 8 जो चीता आया था, कहाँ से आया था? तो नामीबिया से आया था। 8 चीता आया था, तो यही कुन्नो राष्ट्रीय पार्क में रखा गया था, कुन्नो नेशनल पार्क में रखा गया था। और यह मध्य प्रदेश में है। चलिए यहाँ शेर देखिए, यहाँ ऑप्शन बी में है शेर। तो गिर जो है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यह गिर जो है गुजरात में स्थित है।
और गैंडा के लिए आप लोग असम। असम के काजीरंगा जो है, काजीरंगा जो उद्यान है आपको, राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपको गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। क्या? भाला फेंक से। कबड्डी से देख लेते हैं। तो प्रदीप जो है नरवाल, नरवाल जो है प्रदीप नरवाल, यह है आपको कबड्डी से है। मंजीत, मंजीत छिल्लर जो है, मंजीत छिल्लर, यह है आपको कबड्डी से है। और देख लेते हैं कुश्ती से, देख लीजिए कुश्ती से आपको हो जाएगा साक्षी मलिक, साक्षी मलिक जो है कुश्ती से। और विनेश फोगाट, विनेश विनेश फोगाट जो है आपको, यह कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी हैं। चलिए 11 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अमेजन नदी बहती है? तो यह किस राज्य में अमेजन नदी बहती है? यह ब्राजील में बहती है। कहाँ? ब्राजील में बहती है। और ब्राजील में यह, ब्राजील कहाँ है? यह दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। और यहाँ पे देख लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य में कौन सी अच्छी नदी बहती है? नदी आपको यहाँ बहती है आपको पोटोमैक, पोटोमैक नदी जो है कि यूएसए में बहती है। और फ्रांस में आप लोग जानते होंगे सीन नदी, फ्रांस में सीन नदी फ्रांस में बहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर कि नंदा देवी चोटी अवस्थित है। तो नंदा देवी चोटी आपको उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी जो है उत्तराखंड में है और यह चमोली जिला में है। कहाँ है? चमोली जिला में है। तो आगे और यहाँ देख लेते हैं सिक्किम, सिक्किम में है। तो कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा यह आपको सिक्किम में स्थित है। और असम में देख लीजिए, तो असम में एक है चमो और कांगटो, चमो और कांगटो जो है ना, यह ऊंची चोटी असम का है। चलिए आगे देख लेते हैं। 13 नंबर कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? यानी फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो यह आपको दक्षिण अमेरिका में है, डरबन में है। और इसकी स्थापना गांधी जी द्वारा किया गया था, फिनिक्स फॉर्म की। और कब किया गया था? यह 1904 में किया गया था, 1904 में। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ लिग्नाइट इसका एक प्रकार है। तो लिग्नाइट जो है ना आपको कोयला का एक प्रकार है। तो लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है। और कोयला का कितने प्रकार हैं? तो देख लीजिए, प्रथम जो है आपको एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट प्रथम हो गया एंथ्रासाइट। दूसरा में आपको हो जाएगा बिटुमन, बिटुमिन। और तीसरा में आपको हो जाएगा लिग्नाइट। और 4 में हो जाएगा आपको पीट। सबसे अच्छा क्वालिटी का आपको एंथ्रासाइट कोयला होता है। चलिए आगे देख लीजिए। 15 में है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। यह आपको 9 जनवरी को मनाई जाती है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब वापस आए थे, कब आए थे? तो 1915, 9 जनवरी 1915 को आए थे। इन्हीं को आने पर यह प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। चलिए आगे देख लीजिए। टिहरी बांध, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको उत्तराखंड में है। और टिहरी जो है आपको भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को आपको संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए 16 को हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे टिहरी बांध जो बताएं आपको भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और पंजाब में देख लेते हैं। तो पंजाब में कौन है? भखड़ा है, भखड़ा बांध पंजाब में है। और यह सतलज नदी पर है। क्या है? सतलुज नदी पर है। और हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको पोंग बांध हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध हो गया। और यह
ब्यास नदी पर है। ये सब याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको बता रहे हैं। देखिए आपको 17 नंबर में देते हैं कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग को किसने आरंभ किया था? तो ये आपको कनिष्क आरंभ किए थे। किसने? कनिष्क। 18 का देख लेते हैं कि किस दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे? तो ये आपको जहांगीर और बाबर ने है, यह दोनों अपनी आत्मकथा लिखे थे। और देखिए तुजुक तुजुक ए बाबरनामा लिखे थे, और यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुर्की भाषा में लिखा गया था। और जहांगीर के द्वारा क्या था? तुजुक ए जहांगीरी था, जहांगीरी लिखा गया था। चलिए आगे देख लीजिए। 19 नंबर है कि मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो मृत सागर आपको जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। 20 नंबर देख लेते हैं कि 5 प्रकार के रिट का अधिकार किसके पास है? तो 5 प्रकार का रिट जारी करेगा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और अनुच्छेद 32 के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 32 के द्वारा। और उच्चतम न्यायालय भी कर सकता है, तो यह आपको करेगा उच्चतम न्यायालय, आपको अनुच्छेद 226 के तहत करेगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 20 दिया हुआ है ऑप्शन, तो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। चलिए आगे देख लीजिए, और इसमें कंफर्म करिए आप लोग कि यह दोनों हो सकता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय 226 के तहत। चलिए आगे देख लेते हैं 21 नंबर। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात आपको है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं। और यह जो नियाग्रा जो जलप्रपात है ना, यह आपको सेंट लॉरेंस नदी के तट पर है। नदी पर बनाया गया यह सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात। आगे देख लीजिए 22 नंबर कि मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? ये आपको गुरु हरगोविंद थे। और गुरु हरगोविंद आपको यह 6ठे गुरु थे। गुरु तेग बहादुर आपको 9वें गुरु थे। गुरु अंगद आपको दूसरे नंबर के गुरु थे। और गुरु नानक पहला थे, और इन्होंने संस्थापक भी थे सिख धर्म के। आगे देख लीजिए यहाँ पे 23 नंबर कि करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो करेंसी नोट प्रेस आपको देवास। और यह देवास कहाँ है? तो देवास आपको यह एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। देखिए मुंबई में भी है, तो मुंबई में आपको नासिक में है। कहाँ है? नासिक में है। और कलकत्ता में नहीं है। यहाँ पे आपको शालमोनी, क्या है? शालमोनी जो है यह वेस्ट बंगाल में है। शालमोनी एक है करेंसी नोट प्रेस जो आपको पश्चिम बंगाल में है। और एक है मैसूर में, कर्नाटक में एक है, तो वह मैसूर में है, मैसूर में। चलिए आगे देख लेते हैं कि दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको दाभोल जो है यह आपको महाराष्ट्र में होगा। दाभोल महाराष्ट्र में है। और उड़ीसा में देख लेते हैं कि उड़ीसा में कोई है, तो यह आपको सिंधोल जलप्रपात है। उड़ीसा में पूछा जाता है कि सिंधोल जलप्रपात कहाँ है? यह उड़ीसा में है। और मध्य प्रदेश में जो है इंदिरा गांधी है सागर, जो कि पुनासा, इंदिरा सागर पुनासा। और यह 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है मध्य प्रदेश में, जो है इंदिरा सागर पुनासा। चलिए आगे देख लेते हैं होम रूल के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल के संस्थापक लोकमान्य तिलक थे, यानी बाल गंगाधर तिलक। और यह स्थापना कब किए थे? तो आपको 1916 में किए थे, 1916 में। आगे देख लीजिए 26 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तुत पंक्तियां इसी काव्य रचना से ली गई है, यह शुद्ध है आपका। देखिए यहाँ 27 को देख लेते हैं कि प्रशून्य का पर्यायवाची होगा। तो प्रशून्य का पर्यायवाची आपको क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। 27 का हो जाएगा पुष्प। 27 का हो जाएगा आपको
पोष पे। आगे देख लेते हैं 28 नंबर कि निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द होगा। तो कबूतर का हो जाएगा परावत होता है, परावत। देखिए हारिल भी होता है इसका, कबूतर का हारिल भी होता है और इसका रक्त लोचन भी होता है, रक्त लोचन कबूतर का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 29 का कि अवंती का विलोम शब्द है। तो अवंती का विलोम शब्द आपको हो जाएगा उन्नति, उन्नति। चलिए आगे देख लेते हैं 30 का कि सुबोध का विलोम होगा। तो सुबोध का आपको विलोम हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए ऑप्शन बी है दुर्बोध। चलिए 31 को देख लेते हैं, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो तो क्या कहा जाता है, इसको अंतरिक्ष कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए आगे 32 नंबर है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जिसके पास कुछ ना हो तो इसको कहा जाता है आपको, ऑप्शन 1 है अंकिचन, अंकिचन। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अनेक शब्द का एक शब्द पांच विकल्पों में से चुनना है। तो यहाँ 5 विकल्प नहीं है, 4 विकल्प है, तो 4 विकल्प से चुनना है। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वालों को मुमुक्षु कहा जाता है, मुमुक्षु कहा जाता है। देखिए आगे देख लेते हैं 34 का कि बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ उपयुक्त शब्द होगा आपको आतंक, ऑप्शन सी होगा आतंक। 35 को देख लेते हैं, जिसे यहाँ पे जिसे वशर्वती मानना कठिन हो तो इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन सी हो जाएगा दुर्धर्ष, यहाँ पे दुर्धर्षण, दुर्धर्ष हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं आगे 36 का ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया किसके कारण होता है, तो यह आपको ऑप्शन डी हो जाएगा ल्यूकीमिया, यहाँ पे स्ट्रोनशियम 90, स्ट्रोनशियम 90 हो जाएगा इसका। 37 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक आपको बैगनी को हो जाएगा, सबसे अधिक बैगनी को हो जाएगा। लाल रक्त का जो है ना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका अब यहाँ अपवर्तनांक जो है कम होगा, और इसका सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, इसीलिए इसका अधिक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह आपको पृथ्वी को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। तो यह आपको सभी को दिया जा सकता है, सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। और इसे क्या कहा जाता है, ओ को कहा जाता है सर्वदाता कहा जाता है। और ए बी जो यहाँ है, ए बी को क्या कहता है, सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 40 को देख लेते हैं कि रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो यह पलीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। और अस्थि मज्जा जो है यहाँ से रक्त जो है यहाँ से निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा से। और यहाँ देख लेते हैं 41 नंबर कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो यह आपको अप्सरा के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर देख लेते हैं, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन का खोज आपको यहाँ पे देख लीजिए श्रेडेनर हो जाएगा, श्रेवेडेनर, ये खोज किए थे लाइकेन का, लेकिन ऑप्शन में यहाँ देता है तुसान, यहाँ पे देता है तुलासने। तो देख लीजिएगा ऐसे ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पे, सर्वेडेनर, सर्वेडेनर। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि हैजा के टीके की खोज किसने की थी। तो हैजा के टीके का खोज आपको हो जाएगा आपको जैमे फेरेन ने किया था हैजा के टीके का खोज। यहाँ रॉबर्ट कोच आपको ऑप्शन देता है, देखिए रॉबर्ट कोच तो आपको टीबी का हो जाएगा, टीबी का
रॉबर्ट कोच। चलिए आगे देख लेते हैं 44 नंबर। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलिएगा तो आपको धनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। 45 को देख लेते हैं। उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो उर्वरक में क्लोरीन जो है ना यह अनुपस्थित रहता है। 46 को देख लेते हैं कि ध्वनि की यहाँ पे देखिए ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। यह आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। 47 देख लेते हैं कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो जलीय विलयन का रंग गुलाबी आपको हो जाएगा विटामिन 12 को, यानी विटामिन B12 को हो जाएगा। आगे देख लीजिए 48 नंबर है अब कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो आपको प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होगा। 49 की कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो जब विटामिन C को गर्म कीजिएगा ना तो यह नष्ट हो जाता है। आगे देख लीजिए कि राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह आपको इंदौर में है। यह आपको इंदौर में है। 51 देख लेते हैं कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी जो है ना आपको जीवाणु के कारण होता है। टीबी जीवाणु के कारण। पोलियो होता है वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण होता है। 52 को देख लेते हैं। खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा रोग का संबंध आपको धान से है। खैरा रोग का संबंध धान से है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब होगा। तो कम करने से उसका दाब आपको हो जाएगा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं 54 नंबर। पौधे का प्रजनन अंग है। तो पौधे का प्रजनन आपको फूल हो जाएगा पुष्प। पुष्प। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 55 का है कि सल्फर के अणुओं का सही सूत्र क्या है? तो सल्फर के अणुओं का सही सूत्र आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि S8 हो जाएगा। S8। इंग्लिश और मैथ आप लोग को टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहाँ पे जाकर के भी आप लोग सेट लगा सकते हैं। इस पे आपको हिंदी जीके जीएस को कवर किया जा रहा है। 76 नंबर देख लीजिए। यहाँ पे 76 नंबर कि नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह आपको भारती दास को नए लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। 77 को देख लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो यह आपको क्या नाम है? तो यहाँ आपको भविष्य है। ऑप्शन डी भविष्य। आगे देख लेते हैं कि रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? यह आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ देख लेते हैं आगे कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो 31वां सदस्य आपको बना है यह स्वीडन है। स्वीडन बना है आपको 31वां सदस्य नाटो का। चलिए आगे देख लेते हैं। 80 का है कि किस संगठन ने कहा कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? यह आपको कहा था आपको ऑप्शन यहाँ बी है WHO। WHO। 81 देखते हैं कि लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो रिपोजिटरी का नाम आपको हो जाएगा 81 का ऑप्शन सी है। यहाँ पे देख लीजिए कि इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। चलिए आगे देख लेते हैं 82 का कि यूएन पीसकीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट फॉर्म की तैनाती की है? तो आपको 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी होगा अबेई। ऑप्शन बी अबेई। 83 को देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर कप्तान बेलिंडा क्लार्क
कि कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? यह आपको हो जाएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे है सी, सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। चलिए 84 नंबर देख लीजिए कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? यह आपको मिले हैं जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार सबसे अधिक मिला है। आगे देख लीजिए यहाँ पे 85 का है कि मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? यह आपको हो जाएगा पीके रोजी, पीके रोजी को दिया गया है। आगे देख लीजिए यहाँ पे है कि यहाँ पे आरबीआई ने हाल ही में किस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? यह आपको हो जाएगा अमेजन पे। किस पे किया है? अमेजन पे किया है। आगे देख लेते हैं कि शेष भारत की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? यह आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आगे देख लेते हैं कि 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल्स सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला है? तो यह आपको हो जाएगा आरआर को मिला है। और आरआर के लिए नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? यह आपको हो जाएगा ऑप्शन वो एक मिशेल यो को मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं 90 का कि पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित सुश्री सुजाता रामदुरई का संबंध किस देश से है? यह आपको हो जाएगा कनाडा से है, कनाडा से। 91 को देख लेते हैं कि किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो आपको किया जाएगा उत्तराखंड में किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। 92 को देख लेते हैं कि बिहार के सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो यह आपको हो जाएगा भभुआ, भभुआ आंसर सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख लीजिए 93 का है साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए सितिवेनी राबुका बने हैं। 94 देख लीजिए कि हाल ही में 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में बिहार से संबंध रखने वाले कितने विभूतियों को पुरस्कार मिला है? यह आपको हो जाएगा 3, यह 3 व्यक्ति को मिला है। आगे देख लेते हैं 95 का कि इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? यह आपको किया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। आगे देख लेते हैं कि गंगा नदी बिहार किस जिले से प्रवेश करती है? तो किस जिले से प्रवेश करती है? तो यह आपको हो जाएगा बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है बक्सर में प्रवेश करती है बिहार में। यहाँ देख लीजिए 97 की गोगाविल झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? ये गोगाविल आपको कटिहार में है, गोगाविल कटिहार में है, बेगूसराय में कांवर ताल है। आगे देख लेते हैं 98 को कि बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई है? तो ये आपको बिहार में हुई है, आपको पटना में। आगे देख लेते हैं कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आपको 99 का हो जाएगा, पाटलिपुत्र में की गई थी। 100 नंबर देखिए कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? ये आपको खोला गया है मुंगेर में खोला गया है। और प्रैक्टिस सेट 15 का यह अंतिम प्रश्न था। और आप लोग इसे टेलीग्राम पे जा करके सेट बनाइए, पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब
शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।